जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतलब, याद करिए अब पहले क्या था। सुनो, 4.3। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। कुछ साल पहले 10-12 साल हुए होंगे, बिहार की जनसंख्या उस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और बिहार की जो व्यवस्था थी बिल्कुल चरमरा सी गई थी। उस ज़माने में पटना से उत्तर बिहार जाने के लिए एकमात्र गांधी सेतु ही जरिया था, उसका भी एक फ्लैंक डैमेज ही था, जिसकी वजह से जाम की भयावह स्थिति हुआ करती थी। तो जनसंख्या, जाम, इन तमाम विषयों पर हमारी बातचीत उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हो रही थी। उन्होंने कहा कि बिहार में जो जनसंख्या बेतहाशा जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे है महिलाओं की अशिक्षा। महिलाओं में शिक्षा नहीं होने की वजह से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इसको शिक्षा देकर ही नियंत्रित किया जा सकता है। हम लोग को उस समय समझ में नहीं आया। उस समय तो कहा जा रहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, या फिर जो कांग्रेस के ज़माने में नसबंदी कानून आया था उसके तहत जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन शिक्षा के द्वारा जनसंख्या का नियंत्रण भी किया जा सकता है, ये नीतीश कुमार ने बताया। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर लड़कियां शिक्षित होने लगे और कम से कम मैट्रिक या इंटर तक पढ़ ले और उसके बाद उसकी शादी हो, तो निश्चित तौर पर जो बिहार का प्रजनन दर है, जो उस ज़माने में 4.3 था, वो कम हो जाएगा। उसके पीछे का तर्क ये था कि बच्चियों को नहीं पढ़ाने की वजह से उनकी शादी जल्दी हो जाती थी, यानी कि बाल विवाह का प्रचलन उस समय चल ही रहा था। आज भी है, कम है, उस समय ज़्यादा था। तो बाल विवाह को रोकने के लिए बच्चियों को कम से कम मैट्रिक या इंटर तक पढ़ाया जाए, तब उनकी उम्र 18 से 20 साल हो जाएगी। और 20 साल के बाद अगर शादी होती है तो बच्ची अगर शिक्षित है तो निश्चित तौर पर वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहेगी और वो चाहेगी कि कम ही बच्चे हों जिसका पालन पोषण हम अच्छे तरीके से कर सकें। उस समय लगा कि ये काफ़ी लंबी योजना है, ये काफ़ी दिनों में इसका प्रभाव पड़ेगा। पर उस ज़माने में बच्चियों को पढ़ने के लिए जो स्कूल होना चाहिए आसपास, गांव के आसपास या पंचायत में, वो व्यवस्था नहीं थी। खास तौर पर उच्च माध्यमिक यानी कि 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए। तो नीतीश कुमार ने ये योजना बनाई कि हर एक पंचायत में कम से कम एक हाई स्कूल होना चाहिए जिसमें बच्चियां भी पढ़ सकें, और ये हुआ भी। बहुत सारे पंचायतों में आज हाई स्कूल है और हजारों की संख्या में बच्चियां वहाँ पढ़ने जाती हैं। तो ये मुहिम काम आई और आज जो नीतीश कुमार या उनकी सरकार कह रही है कि प्रजनन दर 2.9% हो गया है घट के, तो इसके पीछे यही सोच थी। इसी बात को समझाने के लिए नीतीश कुमार ने कल जब जातीय सर्वे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई, तो इसी बात को समझाने के लिए जो नीतीश कुमार ने वक्तव्य दिया, जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं की भूमिका को लेकर जो उन्होंने कहा, उस पर हंगामा मचा हुआ है। और एक बार नहीं कहा, विधानसभा में भी कहा और विधान परिषद में भी उसी बात को दोहराया, बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने कहा। अब इसको लेकर आज पूरे दिन सदन में हंगामा होता रहा।
सदन 2 बार स्थगित करना पड़ा, कोई काम नहीं हुआ। और केवल बिहार में ही नहीं, पूरे देश में, दिल्ली में कई जगह प्रदर्शन हुए। प्रधानमंत्री ने भी इस पर वक्तव्य अपना दे दिया। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार ने अपने वक्तव्य को लेकर माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं और मैं जो इसका विरोध कर रहे हैं मैं उनका अभिनंदन करता हूं, मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। अब इससे ज़्यादा कोई व्यक्ति क्या कहेगा। लेकिन बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। ये ऐसा विषय नहीं है जिसमें इस्तीफा मांगा जाए। ये सोचने का विषय है कि जो व्यक्ति पिछले 18 सालों से बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है और बीजेपी के साथ ज़्यादा दिनों तक काम किया है, उन्होंने आरजेडी के साथ अभी हैं, पहले एनडीए में थे, अब महागठबंधन में हैं, उनका जो व्यक्तित्व रहा है, काफ़ी उनका जो उनकी भाषा रही है, मर्यादित रही है भाषा हमेशा से। आज भले ही इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं, तो ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या बढ़ती उम्र इसका कारण हो सकता है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इग्नोर किया जा सकता है। जैसे समाज में भी कोई इस तरह की गलती हो जाती है किसी बच्चे से तो कहा जाता है बच्चा है, या बूढ़े से हो जाती है तो कहा जाता है बूढ़ा है। तो ये भाव भी होना चाहिए। नीतीश कुमार ने जो भी कहा है और जिस प्रकार से कहा है वो किसी तरह से उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बिल्कुल उसको उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन कुछ वजह होगी, कुछ उम्र का असर या स्वास्थ्य जो भी है, तो आखिर उन्होंने इस्तीफा उन्होंने माफ़ी मांग ली है। तो कुल मिलाकर जो हंगामा हो रहा है वो इसके पीछे की वजह जानना भी जरूरी है। इसके पीछे की वजह यह है कि बीजेपी जो पूरे देश को एक हिंदुत्व के रूप में देखना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि हिंदू जो है जातियों में बटे। लेकिन यहाँ क्या हुआ बिहार में जातीय जनगणना कराया गया। देखिए, बीजेपी इसका सार्वजनिक विरोध नहीं कर सकती है, लेकिन जो उसकी राजनीति है उससे ये मेल नहीं खाती, ये भी बात सत्य है। तो उसमें जब जातीय जनगणना हो गई तो यहाँ सब जात जात में बट गए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामान्य, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो सबके मतलब एक तरह से चीज़ें सामने आ गई। हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर अंग्रेजों के जो जनगणना, जातीय जनगणना हुई थी अंग्रेजों के ज़माने में, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के जेहन में ये चीज़ें आ गई हैं। अब कल जो है उस पर आर्थिक और सामाजिक रिपोर्ट भी पेश कर दी गई कि कौन कास्ट से ज़्यादा गरीब है, कौन कितना है, क्या है। ये सब हुआ ही, साथ में आरक्षण के कोटे का जो दायरा है उसको भी बढ़ा दिया गया, 50% से लेकर बढ़ाकर उसको 65% कर दिया गया। कैबिनेट में पास भी हो गया। कल यानी कि 9 नवंबर को वो विधानसभा में पेश भी हो जाएगा और फिर बाद में राज्यपाल से होते हुए केंद्र सरकार में उसको भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। आरक्षण राजनीति में, चुनाव में फ़ायदा पहुंचाता है, ये सब जानते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा मिले उससे पहले ही नीतीश कुमार का ये जो वक्तव्य आ गया, इस प्रकार का वक्तव्य आया जिसकी तलाश में उनकी विपक्षी पार्टियां थीं, और उन्होंने उस वक्तव्य को एक तरह से हाथों हाथ उठा लिया। अब आरक्षण का मुद्दा जो है दब गया है। नीतीश कुमार ने क्या बोला उसको लेकर व्याख्या हो रही है, चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है, देश विदेश से फोन आ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों बोला उन्होंने। तो मामला यहाँ पर राजनीति का है, राजनीतिक फायदे का है, मुद्दा बनाने का है। आरक्षण मुद्दा ना बने ये एक कोशिश है। तो तमाम तरह की बातें हैं और आगे इस तरह के और भी आपको वाक़ये सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।